सो अप टिल नाउ हम देख चुके हैं कि वेव क्या होती है और हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को देख चुके हैं। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स, यानी साउंड जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो क्या होगा। सो फॉर टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली, the resultant displacement is given by the vector sum of individual displacements, and this results in either interference, beats, or standing waves. This whole statement is known as the principle of superposition of sound waves. तो जो net displacement y है, it is the sum of individual displacements of all the waves. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेव है, उसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी की y2 है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है रिजल्टेंट वेव की, it is the vector sum of both these displacements, and अगर दो की जगह n number of waves होंगी तो ये up till yn तक जाएगा। Then the first phenomena due to the superposition of waves, it is interference. अब interference होता है कि जब दो waves superposition उनकी exhibit हो and they are moving in the same medium in the same direction simultaneously, तो जो effect produce होता है it is interference. जो conditions हैं for interference, it is that the waves must be coherent, यानी एक दूसरे के साथ compatible होनी चाहिए, सेम मीडियम और डायरेक्शन होनी चाहिए, सोर्सेज शुड बी क्लोज, ताकि जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो और इंटरफेरेंस शो हो सके। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो ये एक वेव ट्रेवल कर रही थी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सेकंड वेव इन द सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, पर इन दोनों के साथ जो एक रिजल्टेंट वेव हुई है इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। Then there are different types of interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, यानी फॉर एग्जांपल जब एको हो रहा होता है, आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। इस केस में जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ एन लैम्डा। हम पहले बात कर चुके हैं इस पाथ डिफरेंस की कि अगर इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ तो जो इंटरफेरेंस होगी इट विल बी कंस्ट्रक्टिव, जबकि डिस्ट्रक्टिव के केस में दोनों वेव्स कैंसिल आउट करती हैं और एक साइलेंस जोन क्रिएट होता है, यानी उसमें आवाज़ कम हो जाती है। इस केस में जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, और इसे हम सिंप्लीफाई करके n प्लस हाफ इंटू वेवलेंथ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स रीइंफोर्स कर रही हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स कैंसिल आउट कर रही हैं। इस केस में इन फेज हैं दोनों, जबकि इस केस में आउट ऑफ फेज हैं। देन व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स? सेकंड जो फिनोमेना सुपरपोजिशन की वजह से बना था दैट वाज स्टैंडिंग वेव्स। अब इंटरफेरेंस में हमने देखा कि वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं, बट स्टैंडिंग वेव्स के केस में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और इस वजह से कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव और कुछ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। जो जीरो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं, जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो नोड्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जबकि एंटी नोड्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। अब इस स्टैंडिंग वेव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर हो सकती है या ऑर्गन पाइप पे हो सकती है, उसे हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं इन दी नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।